क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रोजाना अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नंबर 1 पर जो पक्षी मौजूद है उसे आप चिगियन भी कहते हैं और पिकनस भी। अब आप जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर मुर्गी और एक कबूतर दोनों का एक बच्चा पैदा किया जाए तो वो किस तरह का दिखेगा। अगर आपके दिमाग में अभी तक भी कुछ नहीं आए तो जरा देखिए इस वीडियो क्लिप को, जहां पर कबूतर और मुर्गी दोनों जैसे दिखने वाले पक्षी घूम रहे हैं। पहली बार देखने में तो किसी को भी इन पर यकीन नहीं होगा और हर कोई व्यक्ति घबरा जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये पक्षी मेल है, आधा मुर्गी का और आधा कबूतर का, और इसी वजह से इनको इस तरह से 2 विचित्र नामों से जाना जाता है, जहां पर चिगियोन नाम बनता है चिकन और पिजन से, और पिकन नाम बनता है पिजन के पी और चिकन के कैन से। लेकिन दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है कि इस एक्सपेरिमेंट में कई बार इन पक्षियों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। जब 1970 का दौर चल रहा था तब एक कपल ने ऐसे ही मजाक में एक मुर्गे और अपने पालतू कबूतर जिसका नाम कार्लोस था, उन दोनों का आपस में संभोग करवाया। और जब इन्होंने इस चीज का नतीजा पाया तो वो दोनों खुद भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब इनकी कबूतर कार्लोस ने 3 बच्चों को जन्म दिया तब वो आधे किसी मुर्गे की तरह दिख रहे थे और आधे कबूतर की तरह, जिसके चलते उन्होंने उसे नाम दिया चिगियोन। और इसी के चलते आज तक ऐसे कई अजीबोगरीब मुर्गे और कबूतर दुनिया भर में देखने को मिलते ही रहते हैं। वॉल्फिन एक अत्यंत दुर्लभ हाइब्रिड यानी संकर है, जो कि एक मादा बॉटलनोज डॉल्फिन और एक नर फॉल्स किलर व्हेल के साथ संबंध बनाने से पैदा होता है। और इसी के चलते वॉल्फिन नाम की व्हेल और डॉल्फिन दोनों के नामों को ध्यान में रखकर रखा गया। ऐसा सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा इन पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही हो पाया। और वहीं अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो सभी वॉल्फिन्स फॉल्स किलर व्हेल की तरह खतरनाक और खूंखार नहीं होते, बल्कि डॉल्फिन्स की तरह बिल्कुल खुश मिजाज और नरम दिल के भी होते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एक फॉल्स किलर व्हेल लगभग 20 फीट तक लंबी हो सकती है और वजन 3000 पाउंड तक बढ़ सकता है। वहीं अगर हम मादा बॉटलनोज डॉल्फिन की बात करें तो इनका वजन 330 से 440 पाउंड तक होता है और ये 6 से 12 फीट लंबे होते हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि ज्यादातर जब 2 जानवरों या पक्षियों का मिश्रण किया जाता है और जो नया पक्षी या जानवर उससे पैदा होता है तो वो कई बार ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाता। लेकिन अब तक अगर हाइब्रिड से जानवरों की बात करें तो उनमें सबसे सफल परिवर्तन हो रहा है वॉल्फिन्स का, जिनको कुछ भी नहीं होता। मतलब जैसे चिगियोन कई बार इस पूरे प्रोसेस में आंखें गंवा बैठता है, लेकिन वहीं वॉल्फिन्स में इस तरह की कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। स्वाना कैट। दोस्तों, स्वाना कैट भी बिल्लियों की ही एक नस्ल होती है, लेकिन इनका आकार बाकी सब बिल्लियों से काफी ज्यादा बड़ा होता है। इस तरह की बिल्लियों को अमेरिका में सन 1986 में ही बनाना शुरू कर दिया गया था और सबसे पहले स्वाना कैट को जूडी फ्रैंक नामक एक लेडी द्वारा 7 अप्रैल 1986 के दौरान बनाया गया। और तब से इनकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जंगली और बाकी बिल्लियों से काफी महंगे दिखने के बावजूद आप इन्हें कानूनी तौर पर अपने घर में रख सकते हैं और ये बाकी बिल्लियों के मुकाबले काफी निडर और बहादुर भी होते हैं। ये बिल्लियां मुश्किल परिस्थिति में अपने मालिक के सामने एक दीवार बनकर भी खड़ी होती हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि इस बिल्ली को बनाने के लिए जंगली अफ्रीकी सर्वल और आम घरेलू बिल्ली का ही इस्तेमाल किया गया था और इसी के चलते ये आम बिल्ली से आकार के मामले में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसे में इनमें से कुछ 60 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकती हैं। इनका वजन 15 से 20 किलो तक भी पहुंच सकता है और तो और ये आम बिल्लियों की तरह पानी से भी नहीं डरती। स्वाना कैट्स को ये रंग इनके खुद के पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ है। अगर आप भी एक कैट प्रेमी हैं और बाकी बिल्लियों से ज्यादा निष्ठावान, आज्ञाकारी और बुद्धिमान बिल्ली को अपने घर में पालना चाहते हैं तो आप स्वाना कैट को ही पालिएगा, क्योंकि इसके अंदर ये सभी खूबियां मौजूद होने के चलते इन्हें विदेशों में भी बहुत ज्यादा पाला जाता है। ये कुत्तों से ज्यादा चुस्त और एक्टिव रहती हैं। हिनी एक घरेलू इक्वाइन हाइब्रिड है जो एक नर घोड़े और एक मादा गधे की संतान है। ये एक तरह से आमतौर पर खच्चर का ही पारस्परिक क्रॉस है जो एक नर गधे और एक मादा घोड़े का उत्पाद होता है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के परिणाम स्वरूप हिनी शरीर विज्ञान और स्वभाव दोनों में खच्चर से विशिष्ट होता है। बता दें, हिनीज गधों जितना ही या फिर गधों से भी ज्यादा अपने शरीर पर बोझ लाद लेते हैं। इनकी पीठ के साथ साथ टांगे भी काफी ज्यादा मजबूत और मस्कुलर होती हैं और ये घोड़े और एक मादा गधे की संतान होने के चलते गधों से थोड़ी ज्यादा तेज और चुस्त भी होते हैं, मगर घोड़ों से कम ही। आपको ये बात ही बहुत दिलचस्प लगेगी कि हर एक हिनी के शरीर का आकार एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये तो मादा गधे पर ही निर्भर होता है। इन्हें ज्यादातर फार्म्स में होने वाले कामों में ही लिया जाता है।
लेकिन हम आपको बताते चले, जहां गधों के बैच 62 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं और घोड़ों के बीच 64 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन वहीं इन दोनों के मिश्रण यानी हिनी की अगर बात करें तो इसमें 63 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जगलायन। दोस्तों, जगलायन एक जगुआर और एक लायनस यानी शेरनी की हाइब्रिड है। वहीं ये ज्यादातर शेर की तरह ही दिखाई देते हैं और आकार में जंगल के राजा शेर की तरह दिखते हैं। दो जानवरों के मेल के साथ बने हुए ऐसे खूबसूरत और खूंखार होने के साथ साथ खतरनाक जानवर को शायद ही पहले आपने कहीं देखा हो। वहीं इनका रंग ज्यादातर काला और भूरा ही होता है और इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे डार्क ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। इनमें से दो सबसे ज्यादा जो मशहूर जैगलाइंस है, उन्हें जुजारा और सुनामी कहकर बुलाया जाता है, जिनका जन्म कनाडा के ओंटारियो प्रांत में बेयर क्रीक नामक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इन्हें किसी भी वैज्ञानिक द्वारा हाइब्रिड नहीं किया गया, बल्कि ये तो सामान्य रूप से ही जन्मे हुए बच्चे थे। मतलब कि इनके माता पिता यानी शेरनी और जगुआर बचपन से एक साथ पले बढ़े। वो दोनों भले ही अलग अलग प्रजाति के थे, लेकिन एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा करीब थे। ऐसे में दोनों ने आपस में संबंध बनाए और दोनों का मिश्रण बनकर बाद में बच्चा पैदा हुआ। ये वाकई में काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, तभी तो आज इस प्रजाति को एक अलग और खूबसूरत नाम जगलायन से पुकारा जाता है। अंतिम नंबर पर जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं, उसे आप लाइगर भी कह सकते हैं और टाइगन भी। दरअसल दोस्तों, ये नर शेर और मादा बाघ का हाइब्रिड है और पूरी कैट फैमिली में इसके शरीर का आकार सबसे बड़ा है। वैसे तो लाइगर देखने में किसी बड़े शेर जैसे दिखाई देते हैं, पर इनके शरीर पर काले रंग की पट्टियां भी मौजूद होती है, जो कि बिल्कुल बाघ की तरह दिखाई देती है। और यदि अगर आपको 10 साल पहले वाले बाघों को देखना होगा तो वो बिल्कुल भी इन्हीं की तरह दिखाई देते थे। अब तक का जो सबसे बड़ा बाघ है, उनका नाम रखा गया था हरक्यूलिस, जिसके शरीर का भार लगभग 450 किलो था। अब आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना बड़ा और कितना भारी भरकम होगा। आशा करते हैं आपको रेयरेस्ट हाइब्रिड एनिमल्स इन द वर्ल्ड वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया होगा। इस सीरीज को जारी रखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पार्ट 2 लिखना